A very good morning, my dear students. This is Gita from BLJ DAV Jakhal. So, in today's lecture, we will discuss book work of chapter The Collectors, and this chapter is from Unit 2 from your reader book. And as you know, in the previous lecture, we had discussed this chapter, and today we will discuss book work of this chapter. बेसिकली क्या है इस चैप्टर में क्या था, स्टैम्प कलेक्शन हॉबीज़ की डिस्कशन की हुई थी। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, इसका ही बुक वर्क डिस्कस करेंगे। सी दिस इज़ B4 सेक्शन फ्रॉम योर बुक एंड पेज नंबर इज़ 41. So, on the basis of your reading of the extract, complete the following statements. तो जो भी आपने रीडिंग की है, जो भी हमने किया है, उसके बेसिस पे हमने ये सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। ऑन द फर्स्ट डे डॉक्टर मोदी शोड जहांगीर, जो डॉक्टर मोदी ने या मोदी वी कैन से कि उनको क्या शो किया था, क्या शो किया था, द स्टैम्प एल्बम। जहांगीर डॉक्टर मोदी शोड जहांगीर स्टैम्प एल्बम. Next is while flipping through the pages of album, Dr. Modi's voice was. क्या हो गया था जब वो अपने पेजेस को टर्न कर रहे थे, जो डॉक्टर मोदी थे, तो उनकी वॉइस चार्ज हो गई थी एंड उनकी आइज़ वर ग्लिटरिंग, आँखों में चमक आ गई थी। तो व्हाट वी विल राइट ओवर हेयर, डॉक्टर मोदी's voice was charged and his eyes were glittering. Charge and eyes were glittering. Now Jahangir went to see the album again. वो दोबारा जहांगीर wanted to see the album again. तो जहांगीर था जो दोबारा एल्बम को देखना चाहता था, बिकॉज द एल्बम है, क्या था एल्बम में, द एल्बम हैड stamps of countries. क्लियर है? टू बिगिन विद द स्टैम्प कलेक्शन हॉबी जहांगीर बॉट, तो वो इस हॉबी को वो स्टार्ट करना चाहता था, वो भी स्टैम्प कलेक्शन करना चाहता था। तो उसने इनिशियली क्या बाय किया था, दैट जहांगीर बॉट स्टैम्प एल्बम फॉर बिगिनर्स. स्टैम्प एल्बम फॉर बिगिनर्स. सी स्टूडेंट्स, अगर आपको स्पेलिंग लिखने में प्रॉब्लम है, सो यू कैन गो थ्रू द चैप्टर, आपको सब कुछ ईजिली मिल जाएगा. डॉक्टर मोदी वॉज वेरी हैप्पी ऑन हेल्पिंग जहांगीर फॉर हिज डीपेस्ट विश हैड बीन टू. जो डॉक्टर मोदी थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि जहांगीर भी उतना ही कीन इंटरेस्टेड था स्टैम्प कलेक्शन में, एंड उनकी जो विश थी वो ट्रू हो चुकी थी कि उनकी जो आज की जो यूथ है वो भी इस जो हॉबी को शेयर करना चाहती है. सो फॉर हिज डीपेस्ट विश हैड बीन टू कम ट्रू. नेक्स्ट इज Dr. Modi was happy with his young recruit because he could, क्योंकि वो बहुत खुश थे, बिकॉज ही कुड, अब वो अपनी हॉबी शेयर कर सकता था. तो फर्स्ट में क्या आएगा, सो ही कुड शेयर हिज हॉबी विद समवन. ही कुड शेयर हिज हॉबी, ठीक है. एंड सेकंड में क्या लिख सकते हैं,
he could share his hobby and young recruit is so quick to learn. ओके, एंड नेक्स्ट क्या लिखेंगे, माउंटिंग स्टैम्प्स एज नीट एज टीचर्स। तो वो क्या कर सकता था, स्टैम्प्स को जो लड़का था माउंट कर सकता था, मतलब उसको स्टैम्प्स को अच्छे तरीके से रखना, ठीक है। माउंट स्टैम्प्स नीट, सॉरी क्या आएगा इसमें, माउंट स्टैम्प्स एज नीट एज द टीचर्स। थर्ड में क्या आएगा, माउंट स्टैम्प्स एज नीट एज द टीचर्स। और फोर्थ में क्या आएगा, डेट कि वो जैसे स्टैम्प्स को कैसे प्रॉपर वे में रखता था। देखो सी, इनके आंसर्स आपको कहाँ पे मिल जाएंगे, सी यहाँ पे, ठीक है। हाउ टू सॉर्ट स्टैम्प्स, तो इनके फोर्थ जो ऑप्शन थे वो क्या रहेंगे, पहला आप क्या लिख सकते हैं कि दैट ही कुड शेयर हिज हॉबी, सेकंड क्विक टू लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई स्टैम्प्स, थर्ड माउंटिंग स्टैम्प्स एज नीट एज द टीचर्स, फोर्थ हाउ टू सॉर्ट स्टैम्प्स। तो इसका आंसर ये रहेगा, Jahangir was surprised when Dr. Modi showed him the biscuit and sweet tins because the tins were, तो जहांगीर था, जो डॉक्टर मोदी थे उनको कमरे में लेके गए थे ना, और कपबोर्ड में क्या दिखाया था, एक स्टैम्प कलेक्शन दिखाई हुई थी और वहाँ पे टीन्स पड़े हुए थे। तो द टीन्स वर फुल ऑफ स्टैम्प्स, वो टीन्स क्या थे, स्टैम्प्स के भरे हुए थे, फुल ऑफ stamps. To become a good stamp collector, Dr. Modi advised Jahangir to, तो उन्होंने क्या किया था, जैसे डॉक्टर मोदी थे उनकी तो मतलब कनेक्शन थे फॉरेन कंट्रीज़ में, दैट इज़ वाई ही कुड कलेक्ट स्टैम्प्स। बट वो जो लड़की को है जहांगीर को क्या एडवाइस करते हैं, दैट टू मेक फ्रेंड्स, कहते कि जहांगीर को कहा था कि अपने अच्छे फ्रेंड्स बनाओ, टू मेक फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्या कहा था उनको, स्टैम्प्स करने के लिए, टू एक्सचेंज डुप्लीकेट स्टैम्प्स, दोस्त बनाओ दो उनके साथ, फिर क्या करो, डुप्लीकेट स्टैम्प्स एक्सचेंज करो, टू एक्सचेंज डुप्लीकेट स्टैम्प्स। क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड में क्या आएगा, आस्क देम फॉर ऑल द एनवलप्स दे हैव, आस्क देम फॉर ऑल द envelopes they have। आई एम टेलिंग अगेन, फर्स्ट का क्या रहेगा, एच के फर्स्ट का क्या रहेगा, टू मेक फ्रेंड्स, सेकंड का क्या रहेगा, टू एक्सचेंज डुप्लीकेट स्टैम्प्स, थर्ड का क्या रहेगा, आस्क देम फॉर ऑल द एनवलप्स दे हैव। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज अ गुड स्टैम्प कलेक्शन डिपेंड्स अपॉन द, किस पे डिपेंड करती है, स्मार्टनेस, हाउ स्मार्ट यू आर, तो उतनी स्मार्टली आप काम करोगे, स्मार्टनेस ऑफ द इंडिविजुअल। क्लियर है। नाउ कम टू नेक्स्ट B5 सेक्शन। तो इसमें क्या दिया हुआ है बेटा, द एक्सट्रैक्ट डिस्क्राइब टू विजिट ऑफ द जहांगीर टू डॉक्टर मोदीज हाउस।
जो जहांगीर था वो 2 बार डॉक्टर मोदी के घर पे गया था। पहली बार तो एल्बम देखने गया था और दूसरी बार वो अपनी स्टैम्प कलेक्शन फॉर बिगिनर बुक लेके गया था। दैट इज बिकॉज ही ऑल्सो वांटेड टू कलेक्ट स्टैम्प्स ऑफ वेरियस कंट्रीज। द फॉलोइंग पॉइंट्स ब्रीफली डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड इन द 2 विजिट्स। तो इसमें क्या बताया हुआ कि 2 विजिट्स में क्या हुआ है, ये थोड़े की पॉइंट्स दिए हुए हैं हमें। तो इन की पॉइंट्स को हमने 2 विजिट में डिवाइड करना है। फर्स्ट विजिट में क्या हुआ था और सेकंड विजिट में क्या हुआ था। जो फर्स्ट विजिट का है वो यहाँ पे लिखना है और सेकंड विजिट का यहाँ पे लिखना है। सपोज़ मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। सपोज़ यहाँ पे दिया हुआ ना, एक्सप्रेस्ड अ डिज़ायर टू सी द एल्बम अगेन। तो उसने दोबारा कहा था एल्बम देखने के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था, वो उसने फर्स्ट विजिट में किया था। तो ये पॉइंट क्या था, इस पॉइंट को आप फर्स्ट विजिट में लिखोगे। एक्सप्रेस्ड अ डिज़ायर टू सी एल्बम अगेन। क्लियर है। तो ऐसे इसी तरह से आपने सभी को देखना है और आपने देखना है कि फर्स्ट विजिट में जहांगीर और मोदी के बीच में क्या कॉन्वर्सेशन होती है और क्या कुछ हैपनिंग होती है और सेकंड विजिट में क्या रहती है। तो जो इनकी ये जो की पॉइंट्स हैं, आपने इन सब को ही फर्स्ट और सेकंड विजिट में डिवाइड करके लिखना है। नाउ कम टू नेक्स्ट सेक्शन। अब इसके बाद हम B7 करेंगे। इसमें क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट इज़ कॉर्नर स्टोन ऑफ सक्सेस। मतलब हर चीज़ के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत नेसेसरी है। प्लानिंग योर वीक अहेड हेल्प यू टू मैनेज टाइम इफ़ेक्टिवली। तो कहते हैं कि हम प्लानिंग करके चलते हैं तो हमारा सब कुछ टाइमली होता है। प्रिपेयर योर वीकली प्लानर बिलो। तो हमने यहाँ पे एक वीकली प्लान बनाना है। तो ये भी नहीं है, हमने इस तरीके से भी नहीं बनाना कि हमने सिर्फ स्टडी करनी है ऑल द डे। तो इसमें लिखी हुई है ना ये फ्रेज, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स चेक अ डल बॉय। तो कहते हैं कि सारा दिन काम कर देना, कोई खेल कूद ना करना, तो वो क्या कर देता है, एक फ्रेज़ बताई हुई है कि सारा एक लड़के को या जो भी एक स्टूडेंट को एक डल बना देता है। तो आप मंडे मॉर्निंग में क्या करोगे, जैसे आप मॉर्निंग में ऑब्वियसली स्कूल जाते हो तो आप कहते हो कि स्कूल टाइम, आप टाइम टेबल उसी के अकॉर्डिंग बनाना है। जैसे स्कूल जाते हो, ठीक है, आफ्टरनून आप आते हो जैसे 1:30 के करीब या 2 PM पे आप स्कूल से आते हो। आफ्टर दैट आप लंच, जैसे लंच टाइम हो गया, इवनिंग में थोड़ा किया, स्टडी भी की और प्ले भी किया। तो इसी तरह से आपने क्या करना है, वीकली प्लान बनाना है। इट्स अप टू यू, आप कैसे बनाओगे। नाउ कम टू B8 सेक्शन। तो इसमें क्या कहते हैं कि जो नसरुवंशी अंकल ने क्या दिया था, डॉक्टर मोदी को एक स्टैम्प कलेक्शन की एक एल्बम दी थी और इससे क्या हुआ था कि डॉक्टर मोदी बिकम ए मेंटर ऑफ जहांगीर। तो वो जहांगीर भी उनसे इंस्पायर हुए डॉक्टर मोदी से। आर एल्डर्स आर द ट्रेजर हाउस ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस बट वी ऑफन इग्नोर दैम एंड फेल टू रियलाइज देयर इम्पोर्टेंस इन आर लाइफ। तो इन्होंने क्या बताया हुआ है कि हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वो क्या होते हैं, उनके वो नॉलेज का ख़जाना होते हैं, उनके पास बहुत सारा नॉलेज होता है और एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है। तो हम उनको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं और उनकी जो इम्पोर्टेंस है, उनकी जो हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस है, समटाइम उनको भी इग्नोर कर जाते हैं बिकॉज ऑफ हैक्टिक शेड्यूल। सो हमने ये क्या लिखना है, राइट 3 थिंग्स विच यू वुड लाइक टू डू फॉर योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स टू मेक दैम फील स्पेशल। यहाँ पे 3 चीज़ें लिखनी है आपने जो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स के लिए उनको स्पेशल फील करवाने के लिए आप करना चाहते हो। लाइक आप गिफ्ट दे के, ठीक है, आप उनको स्पेशल फील करवा सकते हो। सेकंड चीज़ क्या हो सकती है, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आप उनसे स्टोरी सुनो, रियल स्टोरीज़ उनके टाइम की, ठीक है। तो उनसे भी वो स्पेशल फील करते हैं कि यस हमारे साथ वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं। पेरेंट्स के साथ क्या कर सकते हो, तो कोई भी थोड़ा हॉबी शेयर करके, शेयर देयर हॉबी सो दैट उनको बहुत अच्छा फील होगी, यस मेरी हॉबी ये भी शेयर करता है, तो ये इससे भी स्पेशल फील हो सकता है। और क्या कर सकते हो, उनकी रिस्पेक्ट करना और
कुछ भी आप लिख सकते हो उनको फील स्पेशल फील करवाने के लिए। सो इस सेक्शन में आपने ये करना है। नाउ कम टू B9 सेक्शन। B9 सेक्शन में क्या है, मैचिंग है। तो हमने बताना है कि मैच द फ्लोइंग एक्सप्रेशंस फ्रॉम द पैसेज विद द आइडियाज दे कन्वे। तो कि ये बातें क्या हुई हैं थ्रू आउट द स्टोरी हुई हैं, तो उनको आप क्या भी कह सकते हैं, एक तरह के ये क्या हैं, सिमिलर मीनिंग्स ही हैं। तो जैसे फीस्ट ऑफ कलर्स एंड डिज़ाइन, तो इसमें क्या सकता है, जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, बहुत ज़्यादा हमें आँखों को बहुत अच्छा लगने वाला, तो इसका क्या रहेगा, वेरी अट्रैक्टिव। फ्लाइंग फास्ट, तो इसमें बात हुई थी ना कि जैसे पेजेस टर्न कर रहे थे फ्लाइंग फास्ट, तो इसी चीज़ को आप क्या कह सकते हैं, मूविंग क्विकली। वर्क इट्स मैजिक, किसी चीज़ को, किसी चीज़ का असर होना, तो उन पे क्या कह सकते हैं, हैड आ फैसिनेटिंग इफेक्ट, मतलब किसी चीज़ को प्रभावित करना। रेस्क्यू देम क्या होता है कि किसी चीज़ को बचाना, सेव हिम। माउथ फेल अपॉन, मतलब किसी चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा एस्टोनिश हो जाना, सरप्राइज हो जाना, वॉज वेरी सरप्राइज्ड। तो ये इसका रह गया। नाउ कम टू सेक्शन B10। तो ये क्या है, हमने मीनिंग देने हैं फ्रॉम द पैरा। तो गिविंग अ क्विक शॉर्ट लुक, तो ये पैरा 2 में है, इसका मीनिंग क्या रहेगा, ग्लैंस। ग्रेट का मतलब क्या रहेगा, ट्रेमेंडियस। यू कैन चेक स्पेलिंग फ्रॉम द पैरा 3। ट्यून्ड सेट ऑफ बेल्स, तो इसका क्या रहेगा, चाइम्स। अ न्यू नंबर, सॉरी अ न्यू मेंबर, इसका न्यू मेंबर का मतलब क्या रहेगा, यंग। रिक्रूट, इसका आप रिक्रूट भी लिख सकते हो। सी शेव विद लेंथ ग्रेटर देन ब्रेथ, किसकी जो लेंथ जब ज़्यादा होती है, ठीक है, ब्रेथ से, तो इसका क्या रहेगा, रेक्टेंगुलर और रेक्टेंगल यू कैन राइट। ओके, सो ये जो सेक्शन से हमने कर लिए B सेक्शन में। और इसमें B11 में क्या करना है, इसमें क्या करना है, जहांगीर बिगिंस टू एक्ट ऑन डॉक्टर मोदीज़ एडवाइस सीरियसली। तो जहांगीर को बहुत ज़्यादा पैशनेट हो गया कि मुझे भी ये काम करना है, ये हॉबी स्टैम्प कलेक्शन करनी है। तो उसने क्या किया, मतलब ही स्टार्टेड मेकिंग न्यू फ्रेंड्स एज सजेस्टेड बाय हिम। ही डिसाइडेड टू मेक अ न्यू फ्रेंड एंड डिस्कस हिज हॉबी ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प विद दैम। तो उसने क्या डिसाइड किया कि मैं भी अपनी हॉबी अपने फ्रेंड्स बना के उनके साथ शेयर करूँगा और उनसे डुप्लीकेट स्टैम्प्स लूँगा, या उनके लिए उनके पास जो भी पुराने एनवलप्स पड़े होंगे वो उनसे ले लूँगा। हेयर इज़ अ डायलॉग बिटवीन जहांगीर एंड मुकुंद, फिलिंग द ब्लैंक्स एप्रोप्रिएटली टू कंप्लीट द कन्वर्सेशन दैट टेक प्लेस बिटवीन देम। यहाँ पे ये नहीं है कि कुछ स्पेशली ही लिखना है, आप अपनी तरफ से भी कोई भी लाइन बना के लिख सकते हो। सपोज़ आप जहांगीर की तरह के प्लेस पे हो और मुकुंद आपका कोई फ्रेंड है, तो आपने कुछ स्टैम्प कलेक्शन के लिए कन्वर्सेशन करनी है, तो आप उस पर भी बना के ये लिख सकते हो। यू कैन डू इट वेरी ईजिली। क्लियर है। और आगे आ गया, ये C1 सेक्शन में क्या हुआ है कि यहाँ पे कुछ राइटर के बुक और करेक्टर्स के नाम दिए हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे फिल करना है। क्लियर है। Following are the names of some famous writers, books and characters. Work with your partner and classify them under the 3 headings given below. तो उन्होंने उनको क्या करना है, सही प्रॉपर मैनर में, कि सपोज कैसे कि जैसे हैरी पॉटर है या एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर है, इसमें क्या होता है, स्वामीनाथन होता है, और किसके द्वारा लिखी हुई है ये, तो आपने राइटर लिखना है, यहाँ पे राइटर लिखना है, यहाँ पे बुक कौन सी है, उसका राइटर कौन सा, और उसमें करेक्टर कौन सा है। क्लियर है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, और इन कमिंग लेक्चर वी विल डिस्कस
लुक स्टूडेंट्स, आई वांट टू टेल यू वन मोर थिंग। आपका जो शू मेकर एंड द डेमॉन है, ये आपको सी यहाँ पे लिखा हुआ ना, रीड इट योरसेल्फ, तो ये आपको खुद ही रीड करना है। क्लियर है? अगर रीडिंग में कोई भी प्रॉब्लम आती है, इफ़ यू डोंट get any appropriate meaning of any word, you can ask me, okay? और कमिंग लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ यूनिट 2, और आज हमारा यूनिट सेकेंड तक कंप्लीट होता है। ओके, enjoy your e-learning and have a great time ahead.